बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी लगाए सबै सुन्दर साथमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 11वें दिन में पहुंच चुके हैं। आज 11वें दिन में सभी सुंदर साथ जी जो फेसबुक या जूम के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी के आह्वान के लिए आज मैं शर्मिला बसनेत सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। शर्मिला बसनेत सुंदर साथ जी यदि उपलब्ध हों तो धामधनी का आह्वान करेंगे। शर्मिला जी हुनुहुन्छ तपाईँ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एक लडी परदेशमा, एक लडी परदेशमा, मुनि मुकिनेका चाल्या, आओ जीवाला। मुने हुती निंदा लाडी, मुने हुती निंदा लाडी, तमे सुती मुकी कराते, तमे सुती मुकी कराते। जागी जाऊता पियूजी न पासे, जागी जाऊता पियूजी न पासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। लकलिनी कहूछु तमने, कलकलिनी कहूछु तमने, आओ जो आड़ी खिड़े, आओ जो आड़ी खिड़े। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री महामती लागी चरणे। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धामधनी का प्रेम पूर्वक आह्वान किया गया सुंदर साथ जी।
तो इसी प्रकार आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सुंदर साथ जी आज के क्लास में तुरंत प्रारंभ करने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे निजानंद आश्रम में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए मैं क्लास तुरंत स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज कल के क्विज का रिजल्ट सबसे पहले देखेंगे। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी, 10वें दिन के क्विज का रिजल्ट है। टोटल 46 सुंदर साथ ने भाग लिया था, 46 सुंदर साथ ने, इसमें से 13 सुंदर साथ ने मात्र पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। 18-16 के आसपास बहुत सारे हैं, और ये देखिए कम छूट गया मेरा। तो इसके नाम इस प्रकार हैं: वृंदा भट्ट राय नेपाल, अन्नू जिंदल दिल्ली सुंदर साथ जी, कमलेश गुप्ता दिल्ली सुंदर साथ, शकुंतला थापलिया वीरतामोड़ नेपाल, अन्नपूर्णा राठौड़ दुर्ग छत्तीसगढ़, प्रवीणा शाह बॉम्बे, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, भावना शाह मुंबई, किशोर परमार गुजरात गोधरा। तो सुंदर शाह जी यहाँ मैं देख रहा हूँ, देखिए 18 बहुत सारे 18-16 एक दो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सही जवाब भी आपको तुरंत दिखाई देता है क्विज सबमिट करने के पश्चात ही। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास अब प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। मानखो जन्म पाम्यो बंद छोड़वा, वली रे वसेखे भरत खंड, कुली माहे उत्तम आकार पामी, सामा बांधे छे अध का बंध, सामा बांधे छे अध का बंध, माहे अंधारू माहे अजवालू, माहे अंधारू माहे अजवालू। प्यारे सुंदर साथ जी, माहे यानी अंदर, हमारे अंदर ही अंधेरा है, हमारे अंदर ही अजवालू यानी उजाला। अब यहाँ पर प्रश्न क्या चल रहा है? हृदय ते कोई ना संभारे, हृदय को कोई संभालता देखता नहीं है। साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन हृदय निर्मल हुआ कि हृदय मलिन हुआ, हृदय एकाग्र हुआ कि चंचल हुआ, हृदय में परमात्मा का प्रेम आया या संसार का आकर्षण भरा हुआ है, हमारे अंदर ही अंधेरा हुआ कि उजाला हुआ, इसका कोई चेक नहीं करता है। लेकिन हम 25 साल से भक्त हैं, 25 साल से सुंदर साथ हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? आपके दिल में कितना माया का प्रेम है, कितना राज्य का प्रेम है, ये कोई विचार करता नहीं है सुंदर साथ जी। परवश बांध्यो कर्म करे, अवतार अमोल खारे, मनुष्य होकर के भी दूसरे के अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं। देखेंगे हिंदुओं में सारे लोग पंडितों या गुरुजनों के आदेश पर सारे तैयार हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा कोई विचार करता नहीं। मुसलमानों में देखेंगे तो काजी मौलवी ने जो कह दिया उनके लिए फिर वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। इसी तरह से ईसाइयों में भी पादरियों के विषय में होता है, परवश बांध्यो कर्म करे, दूसरे के वशीभूत होकर के भक्ति करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। बोलेंगे कि दान दक्षिणा करना पड़ेगा,
पुराण कथा लगाना पड़ेगा, तीर्थ करना, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, है ना, तीर्थ तर्पण पिंड दान श्राद्ध, ये सब चीजें करना पड़ेगा। जो भी बोलेंगे तो पंडितों का कथन सत्य मान करके हम सब करने लगते, मनुष्य करने लगते हैं। इस प्रकार अपना जीवन, अनमोल जीवन, अवतार अमोलक, अवतार मतलब मनुष्य जीवन जो कि अमूल्य है, गंवा देते, हार जाते मतलब गंवा देते। हमारे हृदय में जो है अज्ञानता का अंधेरा है, माया के विकार भरे पड़े हैं, आशा तृष्णा भरा पड़ा है कि परमात्मा की पहचान है, परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा को याद करते हैं कि संसार को याद करते हैं। हृदय तो कोई ना संभारे, संभारे मतलब संभालते अर्थात ध्यान नहीं देते इस विषय में। हमने जो भी सत्कर्म किया उसके पश्चात हमको क्या मिला? पाप मिला कि पुण्य मिला कि पुण्य भी नहीं मिला? हृदय निर्मल हुआ, हृदय में माया के विकार और बढ़ गए, दिखावे का बस चल रहा है कि अंदर से भी निर्मल हुए। दिखावे के लिए तो दान किया, पूजा पाठ किया, दिखावे के लिए तीर्थ भी किया, लेकिन हृदय जरा भी निर्मल नहीं हुआ। मुक्ति तो दूर की बात है, पुण्य भी प्राप्त नहीं हो सका। सुंदर सा इस प्रकार अनमोल जीवन हार जाते हैं, दूसरों का देखा देखी चलते हैं, कोई वेद विचार ना करे। ग्रंथों में क्या लिखा, देखिए कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन कोई भी हिंदू ना वेदों का अध्ययन करता है, ना शास्त्रों का अध्ययन करता है, ना भागवत ग्रंथ या गीता का, ना पुराण का, किसी का भी सेल्फ स्टडी नहीं है, सुना सुनाया ज्ञान है केवल। केवल सुना सुनाया ज्ञान है। सुंदर साथ जी कोई वेद विचार ना करे, ग्रंथों का सेल्फ स्टडी नहीं है। अब 7 दिन का भागवत कथा लगा भी दिए तो उसमें भागवत ग्रंथ का 10वां हिस्सा भी नहीं आता है, और जो चीज समझने वाली चीजें हैं वो सब नहीं आता है। दूसरा इधर उधर की बातें, मनोरंजन, नाचना गाना, दिखावा, इसी में समय बीत जाता है। भेंट दक्षिणा, दान पूजा, इसी में ज्यादा समय नाचने गाने दिखावे में लग जाता है। ग्रंथों में लिखा है पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है, निष्काम भक्ति करो, आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु का चक्र से छुटकारा पाने का प्रयास करो, सब लिखा है। फिर भी जीवन भर पाप करते हैं और दिखावे का भक्ति करते हैं, दिखावे का दान करते हैं, दिखावे का धर्म कर्म करते हैं, सोचते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा। ग्रंथों में सब लिखा है, लेकिन एक तो भ्रमित करने वाले जो लोग हैं, परवश बांध्या कर्म करे। एक तो भ्रमित करने वाले लोग पंडित वगैरह हैं, और दूसरा तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने क्यों अध्ययन नहीं किया। सहू को स्वादे लाग गयो, सबको माया का स्वाद लगा हुआ है, भौतिक सुखों का लालच लगा हुआ है, ग्रंथों को पढ़ने का टाइम नहीं है, और भक्ति करने का किसी के पास में टाइम नहीं है। भौतिक सुखों में इतने मस्त हैं, अरे देखा जाएगा, मरेंगे तब देखा जाएगा, बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। तो क्या देख लेंगे उसके बाद में? देखिए कुछ कर नहीं सकेंगे, बस सहन करना रहेगा। वो दुख जो है युधिष्ठिर जी देख नहीं सके, राजा परीक्षित सुन नहीं सके, बेहोश हो गए दोनों के दोनों। राजा परीक्षित सुन के बेहोश हो गए, युधिष्ठिर देख के बेहोश हो गए। बोलते हैं हम देख लेंगे, बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा, मृत्यु होगी तब देखा जाएगा। और आज इसी का परिणाम है, युवावस्था में 20 से 25-30 साल में ही अनेकों बीमारियां और बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं। नकली दांत तो 15-20 साल में लगवा देते हैं। सबको को स्वादे लागियो, कुछ चिंता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सुनो भैया, पहले का ब्रह्म ज्ञान से हमको क्या लेना देना, आपकी मनोकामना कहाँ पूर्ण होगी, हमको पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा, बस इसी में शॉर्टकट और दिखावे की भक्ति में लगे रहते। अनल एडी पवे चाले ते माटे। अनल का मतलब होता है अग्नि। अनल क्या होता है? अग्नि। एड़ी पैरे मतलब इस प्रकार। इस प्रकार जो है सबके हृदय में, ते माटे मतलब इस कारण, सभी के हृदय में मायावी विकारों की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, धधक रही है। आशा तृष्णा, मान प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, द्वेष, मत मत्सर, अहंकार, संसारिक कामनाएं, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, छल कपट, बेईमानी, इस कारण सबके हृदय में अनल यानी माया रूपी दावा अग्नि। दावा नल आता ना, दावा नल। तो दावा नल क्या होता है? अपने आप जंगल में लगने वाली आग। यहाँ पर हम ये माया की अग्नि सबके हृदय में प्रज्वलित हो रही है,
साचु ते सर्वे भाग्यो, सबके हृदय से सत्य का सत्य भाग गया है, भाग्यु। साचु ते सर्वे भाग्यु, सबके हृदय से सत्य समाप्त हो गया, सत्य आचरण समाप्त। सत्य में बहुत सारी चीजें देखिए, सत्य कथन भी समाप्त हो गया, मतलब सत्य बात कहते नहीं है, झूठ बोलते हैं। सत्य स्वीकारना समाप्त हो गया, सत्य बात सुन के स्वीकार भी नहीं करते हैं। सत्य की खोज नहीं है, सत्य को समझना नहीं चाहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं। और आचरण में भी सत्य आचरण नहीं, अर्थात बेईमानी, छल कपट सब। सत्य भाग्य, सबके हृदय से सत्य चला गया, बेईमानी हो गया सबके अंदर, ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, और दिखावे की भक्ति कर्म कांड में सब लगे हुए हैं। साचू बोलियो गमे नहीं कहने, सच बोलना किसी को भी अच्छा लगता नहीं है। गमे यानी ऐसे तो गमना यानी गुजराती शब्द है, गमे का मतलब होता है अच्छा लगना। कहने यानी किसी को, सच बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता है। अब जाके पंडितों को बोलोगे कि, या सामान्य लोगों को बोलोगे कि ये जो दिखावे का भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, तो नाराज हो जाएंगे, तुरंत झगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुदेव पूजा कर्म कांड से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, संसार का पुण्य भी हासिल नहीं होता है, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। सुंदर सा जी, सहोने तेलाग से दुख, सभी को बहुत दुख ही लगेगा, गुस्सा हो जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे। सच बात कोई सुनना चाहता है नहीं। साचू बोलियो, सच बोलना गमे नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। वेद तना वचन विचारो, वेदों का विचार करो। ये कहे चे पोथे मुख, पोते ने अपने स्वयं के। वेद जो है अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं, उसका जरा विचार करो। क्या कह रहे हैं वेद, क्या कहते हैं देखिए। वेद कहे मारा मूल आकाश है। वेद क्या कहते हैं, मेरा मूल जो है, मूल यानी जड़ आकाश में है ऊपर, और शाखा से पाताल, शाखा डालियां होती है ना, वृक्ष की डालियां, वो नीचे की तरफ है। तो ही ना समझे मूर्मती यानी फरी फरी पड़े माहे जाल, तो भी समझते नहीं है। अभी क्या हो गया, कन्नू भाई परमार कुछ पूछना चाहते हैं क्या? इनका मोबाइल डिवाइस काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए बटन बार बार दब जा रहा है। वेद कहे मारा मूल आकाश से शाखा से पताल, जड़ ऊपर है, डालियां नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, ये सृष्टि रचना क्रम ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सृष्टि रचना क्रम जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अर्थात परमात्मा की शक्ति से सबसे पहले मोहसागर उत्पन्न हुआ, फिर आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, फिर नीचे है ना, नीचे के लोक की उत्पत्ति होती जाती है। शाखा से पाताल, तो है ना समझे मूढ़मती। मूढ़मती मतलब बिल्कुल पशुवत बुद्धि है, समझने कुछ समझ में आता ही नहीं है उनको। फरी फरी पड़े माहेजाल, पुनः पुनः भवसागर में कर्म बंधन में फंसते हैं, स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसे रहते हैं। परमात्मा सृष्टि रचना जो है जड़ की तरफ नहीं जाते हैं, डालियों में घूमते रहते हैं। मतलब जड़ में देखिए पानी देना पड़ता है ना, जड़ की खोज नहीं करते हैं। संसार 14 लोक में ही वो भ्रमण करते रहते हैं, उसका जड़ है परमात्मा की शक्ति से किस प्रकार संसार उत्पन्न हुआ उसकी चिंता नहीं करते हैं। ऐसे सुंदर सा जी कथन कहाँ लिखा देखते हैं, गीता में लिखा है ये कथन। देखिए गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखमस्त्वथम प्राहुर्व्ययम। देखिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। इसमें क्या परमेश्वर रूप मूल वाला कहा गया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा। शाखा मतलब ब्रह्मा मध्य, मुख्य शाखा होता है ना, पहले मुख्य शाखा होता है फिर छोटी शाखाएं होती है। जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद
वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, अर्थात वेद क्या है? संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यहाँ पर लिखा भी है, आपको नोट्स में देख सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा की शक्ति से संसार उत्पन्न हुआ है। वेद कहे मारा मूल आकाश है, शाखा छे पाता। इसका मतलब क्या है कि देखिए, शाखा जड़ की तरफ नहीं जाते दुनिया। अब पीछे जाइए, देखिए सृष्टि वेदों या ग्रंथों के हिसाब से सृष्टि रचना क्रम परमात्मा की शक्ति से सृष्टि रचना हुआ है, लेकिन फिर और उसके आगे परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ है, ब्रह्म का मूल स्वरूप कहाँ है, वो तो आगे की बात है। लेकिन परमात्मा की शक्ति की ही पहचान नहीं है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना को वो परमात्मा समझ लेते हैं पहले तो। क्योंकि देखिए 350 साल पहले जो है वैदिक मत के नाम पर संन्यास मत प्रचलित था। तो संन्यास मत में जो उपनिषद और दर्शनों के आधार पर ऐसी मान्यता होती थी कि पिंडे सोई ब्रह्मांडे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म सत्ता को वो ब्रह्म समझ रहे थे। इसलिए यहाँ पर केवल कर्मकांड की बात नहीं, यहाँ पर पूजा पद्धति की भी बात है। परमात्मा इस संसार में नहीं है स्पष्ट होता है, फिर भी संसार में ही वो या तो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मानते हैं, या तो जीव चेतना के रूप में स्थित ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मानते हैं, या तो देवी देवताओं को महापुरुषों को परमात्मा मान लेते हैं। वेद तणु ता वृक्ष न थी भाई ऐसी प्रकट वाणी। वेद कोई वृक्ष नहीं है या वृक्ष के पत्ते नहीं है, ये तो अलंकारिक वर्णन किया गया है। ये वृक्ष का विषय में जो वर्णन किया गया है ये अलंकारिक वर्णन है। जड़ यानी परमात्मा की शक्ति से सारे सृष्टि की रचना हुई है। ये कोई प्रकट रूप से वृक्ष नहीं है। वेद तो एक ज्ञान ग्रंथ है, प्रकट भाई एचे प्रकट वाणी, प्रकट रूप से ये ज्ञान ग्रंथ है, प्रकट रूप से ज्ञान ग्रंथ है ये कोई वृक्ष नहीं है। लेकिन क्या होता है, अवली के सबली विचारों, अवली यानी उल्टा, सबली यानी सीधा, चाहे सीधा या उल्टा किसी भी तरीके से, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ सृष्टि रचना कर्म का विचार करो या परब्रह्म के विषय में चिंतन करो कि नीचे है परमात्मा की ऊपर है, कण कण में है, कहाँ है। ये आंकड़ी ना कलानी, वेदों के गूढ़ रहस्य को कोई जान पाता है। आंकड़ी यानी गुत्थी, वेदों में जो ब्रह्म के विषय में जो थोड़ी संक्षिप्त बातें लिखी हैं उनको भी कोई कलानी मतलब खोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता। क्योंकि वेद देखिए सृष्टि के प्रथम ग्रंथ हैं, तो उसमें क्या होता है कि वेदों का भी कथन जो है हम अनादिकाल से ऋषि मुनि मंथन कर रहे हैं, लेकिन वेदों का कथन वास्तव में वो भी कोई भी नहीं समझ पाया। हजारों साल तक ध्यान साधना करने के बाद भी नहीं समझ पाए वेदों में परमात्मा ब्रह्म का क्या रहस्य है। आंकड़ी न कलानी, वेदों में लिखा है वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तम सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में तीन अन्य पंथ विदिते न। अर्थात मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण उगते हुए सूर्य जैसा वर्ण वाला है, और वो उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है, प्रकृति के अंधकार से परे है, तमसह परस्तात्। तमस का अर्थ वैसे तो परमाणु होता है, प्रकृति के परमाणुओं से परे है वो, और अर्थात प्रकृति या माया से परे है। इस तरह से भी, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना वेद हो चाहे पुराण हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, दर्शन हो उपनिषद हो, किसी भी ग्रंथ का हमको वास्तविक आशय पता नहीं चल पाता है। सतवाणी छे वेद तनी जो ते कोई जुए बिचारी। हम यहाँ पर देखिए पुराणा जी क्या कि वेदों के ग्रंथों का कथन जो है गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ है समझने की बात है। सत्यवाणी छे वेद तनी, वेदों का कथन तो सत्य है, जो ते कोई जुए विचारी, जुए मतलब देखे। जुए का मतलब क्या होता है, देखे, विचार करके देखो तो
वेदों का कथन या ग्रंथों का कथन गलत नहीं है, प्राणनाथ जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा, किसी भी ग्रंथ में कथन गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक कोहेड़ा रचियो रामतनो, कोहेड़ा यानी कोहरा, कोहरा, माया का ऐसा जाल है, अज्ञानता का ऐसा भ्रमात्मक खेल है माया का, सगला ते माया अंदर, सबके हृदय में अज्ञानता का अंधकार होता है, सबके हृदय में अज्ञानता और माया का प्रभाव तो रहेगा ना भाई। सपने के अंदर किसी को भी सत्य का ज्ञान होता नहीं है, सपने के अंदर किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं होता, सभी के हृदय में अज्ञानता भर जाता है। सुंदर जी में बताया था अभी आपको, 350 साल पहले भारत में क्या था, वैदिक मत के रूप में शंकराचार्य जी द्वारा चलाया हुआ संन्यास मत था उस समय, और संन्यास मत का मुख्य सिद्धांत विशेष रूप से वेदांत दर्शन और उपनिषदों के आधार पर था उनका मुख्य मत। इस कारण क्या है कि वाणी में भी उस समय के प्रचलन के हिसाब से वैदिक मत के रूप में संन्यास मत को ही उस समय मान्यता थी, तो वाणी में भी संन्यास मत के सिद्धांत को वेदों का सिद्धांत या वैदिक मत कह के लिखा हुआ है। तो वेद शब्द का अर्थ वाणी में किसी जगह मूल वेद ग्रंथ से भी होता है, किसी जगह में उपनिषद आदि ग्रंथों से भी होता है, और किसी जगह में पुराणों से भी होता है, हिंदू ग्रंथों से भी होता है। जैसे वेदों कहिया अवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, वेदों में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, लेकिन वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। वेद क्या भविष्य ग्रंथ नहीं है, भविष्य ग्रंथ है पुराण, विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत आदि में जो भविष्य की बातें लिखी हैं, तो यहाँ पर उपनिषद दर्शन में भी नहीं लिखा है, केवल पुराणों में, भागवत पुराण में या पद्म पुराण आदि ग्रंथों, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटने की बात लिखी है। तो यहाँ पर इस चौपाई में वेद से तात्पर्य क्या कि वेद या वैदिक ग्रंथों से, दोनों से ही है। ग्रंथों में यदि हम तारतम्य ज्ञान की रोशनी में विचार करें तो उसमें से कोई भी बात गलत नहीं है, लेकिन कुछ बातें संसार की हैं, कुछ बातें परम धाम की, परमात्मा के विषय में कुछ बातें हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते। संसार की बात है तो संसार की बात है, संसार को थोड़ी अखंड ब्रह्मांड कहा उसमें। लेकिन ग्रंथों का अर्थ समझ में नहीं आने से लोग क्या हो जाते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, माया के प्रभाव में, अज्ञानता में डूबे रहते हैं। कोई दोष मा दे जो रे वेद ने, कोई वेदों को दोष मत देना। सुंदर साथ जी, आज का विषय थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल कठिन, आपको लग रहा होगा कठिन, लेकिन इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा और समझ में आएगा, रिवीजन करेंगे तो। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो बात चल रहा है, वेद की बात आ गई अचानक से। वेदों का विचार करो कह रहे हैं। वेद में क्या लिखा है, जड़ ऊपर है, संसार रूपी वृक्ष का जड़ ऊपर है, डाली पत्ते नीचे हैं। लेकिन ये भैया इसमें कह रहे हैं कि जड़ ऊपर होने का मतलब सृष्टि रचना क्रम ऊपर है और डालियां पत्ते नीचे, अर्थात सृष्टि रचना के पश्चात जो है इस प्रकार 14 लोक की रचना हुई, 84 लाख योनियों की जीव जंतुओं की रचना हुई, तो है ना समझे मूलमती, क्योंकि इसका तारतम्य ज्ञान के अभाव में उनका मूल अर्थ समझ पाते नहीं है। वेद कोई वृक्ष नहीं है, तो ग्रंथ है, वाणी है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में किसी भी तरीके से उसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि माया का भी प्रभाव है। कोहड़ो रचियो रामतनो सगलाते माया अंदर, सबके अंदर माया का अहंकार है, माया का प्रभाव है। नींद के अंदर, सबके अंदर क्या होता है, नींद का प्रभाव तो रहेगा ना। नींद में सपना देख रहे हैं तो सपने के अंदर, सभी के अंदर अज्ञानता तो रहेगा। अज्ञानता नहीं रहेगा तो नींद कैसे होगा, सपना कैसे होगा। कोई दोष ना दे जो रे वेद ने, वेदों को, ग्रंथों को दोष ना देना, किसी भी ग्रंथ को, क्योंकि जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावे ही जिनकी अकल है तुच्छ। ग्रंथों में देखो, दोष देने के पहले हमको खुद अपने तरफ झांकना चाहिए। हमारा जीवन, हमने रास्ता ही गलत, हमारा लक्ष्य ही गलत ले रखा है। संसारिक सुख कहाँ से प्राप्त होगा, मनोकामना कहाँ से पूर्ण होगी, शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। पाप कर्म किया है, पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो फिर
ठगने वाले तो मिलेंगे ना संसार में। ग्रंथों का स्वयं अध्ययन कोई भी करता नहीं है, इस कारण से वो परवश बांध्या कर्म करे। पंडितों और गुरुजनों के अधीन होकर के कर्म, उनके कहना मान करके कर्म करते रहते। विश्व पड़ी भौम अज्ञान में, सारा संसार जो है कि माया की भूमिका में स्थित सारा संसार जो है वो अज्ञानता में डूबा हुआ है। ये भौम फिर वे चमत, ये भौम है माया की जो भूमिका है, माया जो है सबकी बुद्धि को फिरा देती है। माया किसी को सत्य पहचानने देती नहीं। माया मतलब नींद, स्वाप्निक चेतना शक्ति। और सुमंगला शक्ति क्या है? अक्षर के मन को फरामोशी में डाला, वही सुमंगला शक्ति स्वप्न में आके स्वाप्निक चेतना शक्ति होकर यहाँ सबके मन को भ्रम में डालती है। अर्थ जुए सहु उपली वाटनो, सभी क्या ऊपरी ऊपरी अर्थ, ग्रंथों का ऊपरी अर्थ लेते हैं, बाह्य अर्थ लेते हैं। अर्थ जुए सहु, जुए यानी देखना, उपली वाटनो कर्म कांड का ही रास्ता ग्रहण करते हैं। भागवत में भी लिखा है कि भाई पाप पुण्य, पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है। स्वर्ग, पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से भी निकलना पड़ता, सब लिखा है। कर्म कांड का मार्ग लिखा, जन्म मृत्यु का चक्र है। पुण्य का क्षय होने पर पाप कर्म फल भुगतना पड़ता है। युधिष्ठिर का उदाहरण भी दिया था मैंने कल, एक छोटा सा पाप जो है उसके कारण उनको नरक जाना पड़ा। सारे जीवन भर पुण्य किया लेकिन एक छोटा सा पाप नहीं कट सका उनका। माहेले तो माहे न संभारे, उसका गूढ़ रहस्य, माहेलो है ना, उन शब्दों का, कथनों का अंदर गूढ़ रहस्य कोई समझता नहीं है। उसमें जो वैराग्य की बात भी तो लिखी है ना, वैराग्य की बात नहीं समझते हैं। जीवन का उद्देश्य लिखा सभी ग्रंथों में, उसको भी नहीं समझते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि सब लिखा है, लेकिन उसको कोई गंभीरता से विचार करता नहीं है, उसके विषय में गंभीर नहीं होता है। विराट पूर्व है वहवटे, विराट ने पूरा संसार जो है पूर्व है, माया के तेज बहाव में बहे जा रहा है और माया के अधीन होकर के कर्म कर रहा है। दुख सुख कोई ना विचारे, माया के दुख सुख का कोई, अर्थात उसके जो कर्मों का फल का कोई विचार नहीं करता। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बदले में हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, कोई विचार नहीं करता। वहवटे मतलब वहवट यानी व्यवहार या कर्म, देखा देखी कर्म भक्ति कर रहे हैं, कर्म कांड, बहुदेव पूजा, दिखावे की भक्ति, इसी में सब लगे हुए, देखा देखी। पंडित लोग भी इसी में लगाए रहते हैं ताकि उनका भी रोजी रोटी चलता रहे। इच्छाएं कामनाएं उनके भी बहुत सारी हैं, सिर्फ रोजी रोटी से काम थोड़ी चलता है, उनको भी संसार का सारा सुख चाहिए। तो क्या है कि सारी दुनिया जो है इसी प्रकार से, मैंने दान किया तो मुझे उसके बदले में क्या हासिल हुआ, मैं तीर्थ करके आया तो मुझे क्या हासिल हुआ, दिखावे का भागवत कथा आयोजन किया या भागवत कथा श्रवण किया, रिजल्ट क्या हुआ? मेरे हृदय में ना वैराग्य हुआ, ना भक्ति हुआ, ना ज्ञान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुख दुख कोई ना विचारे, मेरे कर्म फल, कर्म के भक्ति कर्म मैंने किया है तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? पुण्य तो यदि थोड़ा किया भी है तो उसको बता बता करके लुटा देते हैं। शुभ कर्म नाम ना ले जाए, प्रतिष्ठा शुभ कर्म का फल ले जाती है, और उसमें पाप कर्म जो छिपा के रखे रहते हैं, तो पाप कर्म का फल जो मिलेगा उससे कोई विचार करता है नहीं। उपली वाटनो, ऊपरी दिखावे की भक्ति के विषय में ही सब विचार करते हैं। मुख्य जो सार है ना, दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन। सुंदर साथ में भी कई ऐसे होते हैं, दिखावे की भक्ति, सुंदर साथ में दिखावा करेंगे और अपने गुरु को परमात्मा तो सुंदर साथ में भी क्या होता है कि दिखावे की भक्ति करते हैं। हमने बोलेंगे 25 साल से सुंदर साथ हैं, 25 साल से हमने इतना सेवा किया है, इतना शिविर अटेंड किया है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? हमारे हृदय में यदि वैराग्य नहीं है, आत्मकल्याण की तरफ नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? परमात्मा का प्रेम नहीं है। संसार का सुख पालो और राज्य का भी सुख ले लो, दोनों सुख पाना चाहते हैं तो दोनों सुख कहाँ से मिलेगा? सुंदर साथ
सुंदर साथ को खुश करने जाओ, बोले हाँ संसार का भी सुख ले लो, एंजॉय करो संसार का भी और राज्य का भी सेवा कर दो तो खुश हो जाएंगे। सच बात बोलो तो किसी को अच्छा लगता नहीं है। वेद विचार करी करी वलिया। देखिए वेदों ने विचार यानी परमात्मा के विषय में खोज कर करके वलिया ने वापस लौट गए। पार ब्रह्म न वलाध्य, पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। और वेद विचार करी मतलब वेद तो ग्रंथ हैं, लेकिन वेद ग्रंथ के आधार पर ऋषि मुनियों ने, योगी तपस्वियों ने खोज किया, जिन्होंने उपनिषद दर्शन आदि की रचना किया, जिन ऋषियों ने उन्होंने वेदों का स्टडी करके और शरीर के चक्रों में ध्यान करते हुए परमात्मा का खोज किया, लेकिन परमात्मा के विषय में उनको ज्ञान नहीं हो पाया, वेदों के ग्रंथों का भी वास्तविक रहस्य नहीं समझ पाए, निराकार के पार का ज्ञान नहीं हो पाया, न ब्रह्म साक्षात्कार हो पाया। वली वलिया उल्टा प्यारे प्यारे पाछा, वली ने फिर पुनः वापस लौट करके आ गए, अर्थात निराकार से आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वापस लौट के आना पड़ा। बंध विश्व ना बांधिए, सारे संसार को फिर उन्होंने क्या किया, मोह अज्ञान के बंधन में बांध दिया। क्या है देखिए दशा जी, वेद मतलब क्या है कि वेदों के जो ग्रंथ होते हैं ना, रचित वेदों के भाष्य ग्रंथ, वेदों का स्टडी करके उसका विवेचना करते हुए अन्य साहित्य होता है ना, जैसे वाणी मंथन करके मैंने 2-4 साहित्य और लिख दिया, उसी तरह से वेदों का अध्ययन करके ऋषि मुनियों ने उपनिषद ग्रंथ लिखा, 6 दर्शन लिखा आदि बहुत से ग्रंथों का रचना किया था उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने वेदों का अध्ययन करते करते और शरीर के अंगों में, शरीर के चक्रों में ध्यान करके भी परमात्मा का उनको प्राप्ति नहीं हुआ, परमात्मा की पहचान नहीं हुई। तो क्या हुआ, फिर वापस लौट कर क्या है, संसार को उन्होंने वापस मोह माया के बंधन में बांध दिया। यहाँ पर सुंदर साथ जी इसको भी सुनेंगे। वेद एक्चुअल में जो वेदों के हिसाब से हम देखेंगे उपनिषद में और षट दर्शन में, तो वहां पर क्योंकि कर्मकांड का रास्ता तो पुराणों का मुख्य विषय, पौराणिक विषय है कर्मकांड, और यजुर्वेद में भी हालांकि यज्ञ का वर्णन है, उसमें यज्ञ के द्वारा आहुति और देना भी आदि यजुर्वेद का विषय है, यज्ञ करना, यज्ञ भी एक कर्मकांड है। लेकिन मुख्य जो विषय था यहाँ पर कि परमात्मा का स्वरूप क्या बताया उन्होंने, वापस आकर के खोजने के बाद भी जब परमात्मा की पहचान नहीं हुई, तो फिर उन्होंने सारी दुनिया को परमात्मा के विषय में क्या बताया, किसने, ऋषि मुनियों ने, कि कण कण में ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वइदं ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, अतः ये जीव चेतना ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, तुम तो ब्रह्म। ये गलत ज्ञान दे करके दुनिया को अज्ञानता के बंधन में बांध दिया। उपनिषद में और 6 दर्शनों में या वेदों में बहुदेव पूजा का कोई वर्णन नहीं है इसमें। कर्मकांड है उसमें, यजुर्वेद में कर्मकांड है, तो लेकिन यहाँ पर वो भी यजुर्वेद जो है उसको भी एक्चुअल में वैदिक मत, जो चारों वेदों का मत होता है कुल मिलाकर के, तो एक परमात्मा के ही उपासना का उसमें बात कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे प्रकरण में मुख्य रूप से आज जो है देखेंगे वैदिक मत में क्या चल रहा है। मैं भायला योग आश्रम जाता हूँ सुंदर साथ जी, यूपी में एक भायला योग आश्रम है, वह अक्सर मैं योगासन प्रदान करने के लिए जाता हूँ। मैं देखता हूँ वहां पर बाकी दिनों में जब योगासन प्राणायाम ध्यान कराते हैं तो 5, 7, 10 लोग रहते गिने चुने, लेकिन जिस दिन यज्ञ होता है तो वहां पर एक साथ 25-30 यज्ञ कुंड प्रज्वलित होते हैं, यज्ञ कुंड जलते हैं और यज्ञ किया जाता है, तो उस दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे रहते हैं। तो मैंने बोला ये हालत जो है यहाँ भी और वहां सब सामान्य स्थिति है। पौराणिक मत में भी जो है देखेंगे सुंदर साथ जी, पौराणिक मत में बहुदेव पूजा है, तो वैदिक मत में निराकार शून्य का मान्यता है।
पौराणिक मत में अग्नि और जो देवी देवताओं को पूजा और तब पिंडदान, तीर्थ तर्पण दूसरे कर्म कांड है। तो पौराणिक मत में, तो वैदिक मत में जो है उसमें भी यज्ञ होती आदि चीजें हैं। और कहने के लिए कहते हैं कि भी अग्नि जो है वो भी परमात्मा का नाम है, सूर्य भी परमात्मा का नाम है, लेकिन सूर्य की तरफ, सूर्य को देवता करके प्रणाम करेंगे, सूर्य अग्नि को देखते हुए, अग्नि को देखते हुए अग्नि देवता करके प्रणाम करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है, संशय भरा पड़ा उनके अंदर भी सुंदर साथ जी। तो व्यास जी ने कहियो कहूं छू। अब ये जो कथन कह रहे हैं व्यास जी का कहा कह रहे हैं, अर्थात व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में जैसा कहा है वैसा कह रहे हैं। ये जो मतलब ये जो जड़ ऊपर डालियां नीचे वाली जो बातें हैं, और ये जो वेदों ने खोज करते करते वापस आ गए, ये बात भी व्यास जी का कहा हुआ श्रीमद् भागवत में कहा हुआ है। तो मैं मान जो साधु संत, मेरी बात को आप लोग मानना, प्रमाण सहित कहा जा रहा है ये बात। यदि नहीं मानो तो जय सुख जी ने पूछो आ बैठा छे महाय भागवत, सुखदेव जी से जाकर के पूछ लो जो कि श्रीमद् भागवत में विराजमान है वांग्मय स्वरूप में। देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचनाकार होता है ना, तो वो उस ग्रंथ में विराजमान माना जाता है वांग्मय स्वरूप से। जैसे वाणी जो प्राणनाथ जी की कही हुई वाणी है ना, तो वाणी में प्राणनाथ जी विराजमान है ऐसा माना जाता है, परमात्मा विराजमान है ब्रह्मवाणी में, ऐसा वांग्मय स्वरूप माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो बात है, मुख्य विषय क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, उसमें आप जाकर के देख लो। वो तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर सुखदेव जी भागवत में विराजमान है क्यों कह रहे हैं? क्या भागवत की रचना जो है सुखदेव जी ने की है या व्यास जी ने की है? वास्तव में मैंने पहले भी बताया था श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की है, सुखदेव जी केवल उसके प्रथम वक्ता हैं। सुखदेव जी वाली जो कथा कही जाती है कि वो तोता थे और अमर कथा सुन लिया, फिर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आ गए, फिर लेकिन उसके बाद क्या वो जन्म लेते साथ जंगल में चले गए थे और निराकार का ध्यान करने लगे थे। उसके पश्चात व्यास जी ने भागवत की रचना किया था, आगे नीचे की चुपाइयों में स्पष्ट होगा। और व्यास जी ने अपने शिष्य को भागवत ग्रंथ दे करके भेजा था सुखदेव जी को सुनाने के लिए। तो सुखदेव जी ने जब उसमें वर्णित ब्रज रासलीला को सुना तो सुखदेव जी उस पर आकर्षित हुए और निर्गुण ध्यान छोड़ करके सगुण भक्ति की तरफ आ गए, निराकार का ध्यान करना छोड़ के साकार भक्ति की तरफ आ गए थे। और उसमें श्रीमद् भागवत के पहले वक्ता भी सुखदेव जी थे। हाँ, इतना जरूर है कि अधिक अमृत सुखे सिंचिया, सुखदेव जी ने रासलीला का कुछ वर्णन ऐड किया, उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है रासलीला का थोड़ा सा वर्णन, क्योंकि वो जो है भागे जोश कहे पंचाध्यायी, रासलीला में उनकी सुरता पहुंच रही थी और लेकिन राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न कर दिया तो कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा रहिया, रास का सुख न जाए कहिया। तो जोश की शक्ति जाने के बाद में पंचाध्यायी रास कहा था। बस इतना सा जो है सुखदेव जी का इसका क्रेडिट जाता है बस। इससे पूरा भागवत ग्रंथ रचना व्यास जी ने कहा है। तो ये आम बोलचाल की भाषा में सुखदेव जी और व्यास जी दोनों को ही भागवत का रचनाकार कह दिया जाता है। सुंदर साथ जी, वेद पुराण भारत सहु बांधिया, त्यारे दास हृदय मां समानी। वेद पुराण 18 पुराण, भारत मतलब महाभारत ग्रंथ आदि सभी ग्रंथों की रचना किया। उसके बाद भी व्यास जी के हृदय में शांति नहीं हुआ, कुछ तो कमी रह गया है। मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने जो लिखा है उससे किसी को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, मैंने कुछ तो कमी कर दिया है, मन में अशांति हो गया। तब उनके गुरुजी कौन थे? नारद जी। नारद जी जो है आते हैं और नारद जी उन्हें इस प्रकार से कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं? घड़ी खंडनी की दी व्यास जी ने। व्यास जी का बहुत खंडनी करते हैं, धिक्कार है तुमने क्या लिख दिया, 2-4 शब्दों में जो बात कहना चाहिए 18 पुराण की रचना कर दिया, वेदों के शास्त्रों के 18 पुराणों की रचना कर दिया तुमने, और उसमें भी सारा कर्म कांड भर दिया।
फिर क्या किया, विष्णु पुराण में विष्णु को सबसे बड़ा कहते हैं, शिव पुराण में कहते हैं कि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, देवी भागवत में कहते हैं कि देवी सबसे बड़ी है, और सभी ग्रंथों में कर्म कांड का तो बोलबाला है ही। पूरी वचनों ने श्रवणा न दी। व्यास जी के सफाई मतलब उसका स्पष्टीकरण भी ध्यान से नहीं सुना, सीधे फटकार लगाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। वाणी सर्वे नाखी उडाड़ी, सारे पुराणों को बेकार कह दिया, ये सब बेकार ग्रंथ किसी काम के नहीं है। इस प्रकार जो विष्णु का अवतार कहे जाते हैं व्यास जी, उनकी जरा भी इज्जत नहीं रखा, मर्यादा नहीं रखा, डांट खुल्लम खुल्ला डांट दिया उनको, धिक्कार है तुमको ऐसा कर। हालांकि देखिए नारद जी विष्णु भगवान को डांट नहीं सकते हैं, लेकिन व्यास जी क्या है, मैंने बताया था ना कल, अंश अवतार, एक कला अवतार मात्र। तो 16 कला अवतार का बात अलग होता है। नारद जी ने बहुत खंडित नहीं किया। तुमने जो देखिए इधर सभी ग्रंथों की बात है, वेद पुराण, और अब इसमें क्या होता है कि सुंदर साथ जी वैदिक मत अलग है, पौराणिक मत अलग है। पौराणिक मत में क्या होता है कि जिन मुख श्वासा वेद, नारायण भगवान के सांसों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई ऐसा कहते हैं। वैदिक मत में क्या कहते हैं, चार ऋषियों के हृदय में ध्यान के समय वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ। कोई बात नहीं जो भी है, और लेकिन उस समय क्या था, लिखने का सिस्टम नहीं था ना शुरुआत में, तो व्यास जी ने लिपिबद्ध किया ऐसा कहते हैं। ज्ञान तो 4 ऋषियों के हृदय में अवतरित हुआ था, लेकिन उसको लिपिबद्ध रिटर्न किसने किया, व्यास जी ने लिखित रूप में उसको किया। तो 18 पुराण सब ग्रंथों की रचना किया। वाणी सर्वे नाकी उडाड़ी, अवतार नी लाज ना की थी। वाणी जो है, जो भी ग्रंथों की रचना किया था, वेद पुराण महाभारत सभी ग्रंथों को बेकार कर दिया, मतलब सब बेकार ग्रंथ है, किसी काम के नहीं है। सबला रोष भराना ऋषि जी, नारद ऋषि के अंदर में बहुत ज्यादा गुस्सा, रोष इन्हें गुस्सा भर गया, सीधा सीधा क्रोधित होने लगे व्यास जी के ऊपर। जो ही व्यास वचन, जो ही इन्हें देख करके, व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथों को देख करके बहुत गुस्सा हुए, क्रोधित हुए और उनको डांटने लगे, फटकार लगाने लगे। शास्त्र सर्वे बांधीने ते बोलिया बोलता जन। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी तुमने क्या किया, इतने सारे ग्रंथों की पुराणों की रचना करके, वेदों की शास्त्रों की पुराणों की रचना करके तुमने क्या किया, बुढ़ता यानी भव सागर में डूबते हुए लोगों को पत्थर बांध के डुबा दिया, ताकि दोबारा भव से पार ही ना हो सके। ऑलरेडी वे डूब रहे थे, तो उनको बचाना पड़ चाहिए कि और पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। डूबते लोगों को और ज्यादा डुबा दिया तुमने। कर्म कांड से मोक्ष भव सागर मुक्ति तो प्राप्त होना नहीं है किसी को, लेकिन क्या होगा, और ज्यादा कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तब नारद जी ने उनको कहा, विराट धनी जा रे नव लाद्य, तुमने जब तक सारे संसार के मालिक, धनी है मालिक या स्वामी, उस परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, ये उनकी पहचान जब तक नहीं हुई, तब तक तुम कहा ना रहे हो, तू गुप्त नहीं रहा, शांत क्यों नहीं रहा तू? पूर्ण ज्ञान होने के बाद ही तुम्हें ग्रंथों की रचना करना था, अधूरे ज्ञान से तुमने ग्रंथों की रचना क्यों कर दी? विश्व विगोइष्ठा माटे, सारे संसार को तुमने भ्रमित क्यों किया, गलत ज्ञान क्यों दिया, बहुदेव पूजा कर्म कांड ऐसा उल्टा मार्ग क्यों बताया? उल्टा वचन कही फोक है ने झूठ, असत्य ज्ञान, गलत ज्ञान क्यों दिया, उल्टा वचन क्यों कहा? बहुदेव पूजा कर्म कांड, जिस ग्रंथ में देखेंगे वहां 2500 50 नहीं सैकड़ों कर्म कांड। अज्ञान जनित भक्ति में प्रेरित कर दिया तुमने, भक्ति प्रेम रहित भक्ति, दिखावे की भक्ति के तरफ कर्म कांड में उनको लगा दिया। कर्म कांड क्या देखिए, संसारिक सुखों के लिए, स्वर्ग की कामना से दिखावे की भक्ति, उस भक्ति में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, निष्कामता नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, तो फिर वो भक्ति किस काम की? सारी साधना भक्ति व्यर्थ चली जाती है। यदि वैराग्य ना हो, निष्काम ना हो और परमात्मा का ज्ञान ना हो, सारी भक्ति व्यर्थ चली जाती। भव सागर में डूबते दुनिया को तुमने उल्टा वचन कहकर क्यों डुबा दिया? अब यहाँ पर देखिए सुंदर सा जी, सभी ग्रंथों की बात है, वेद पुराण भारत जो भी सभी ग्रंथों की बात आ जाती है, इसमें किसी एक ग्रंथ की बात नहीं है।
हालांकि ये कथन जो है श्रीमद् भागवत के अनुसार कह रहे हैं, विस्मा वचन देखिए व्यास जी ना, विस्मय यानी विषम, जो ग्रंथों की रचना किया, वेद पुराण महाभारत आदि ग्रंथों में जो भ्रांतिपूर्ण कथन है, कर्मकांड बहुदेव पूजा की बात है या निराकार की बात है, निराकारवाद या यज्ञ आदि पूजा की बात है, उसको देखकर नारद जी ने पूरी ते दृष्टि चढ़ाई। दृष्टि चढ़ाना मतलब गुस्से से देखना, तुमने ऐसा क्यों किया, गुस्सा होना, दृष्टि से पता चलता है ना कोई गुस्सा कैसे हो गया। नारद जी बहुत गुस्सा हुए उनके ऊपर, और फिर श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या एम कहियो समझावी, एम यानी ऐसा कह के समझाया, श्री कृष्ण जी के बिना और सब झूठ है, अर्थात देवी देवता बहुदेव पूजा कर्म कांड सब गलत मार्ग है, ऐसा कह के समझाया। अब देखिए नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं, यहाँ पर राज जी नहीं समझा रहे हैं। नारद जी किसको समझा रहे हैं? व्यास जी को समझा रहे हैं। उस समय उपलब्ध नारद जी के पास जितना भी ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि बहुदेव पूजा कर्म कांड को छोड़ो, एकमात्र श्री कृष्ण जी की भक्ति करो, वो भी कैसे? गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति। गोपियों ने जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति किया था, वैसी गोपियों के समान प्रेम का मार्ग अपनाओ, कर्म कांड बहुदेव पूजा को छोड़ो। यही बात सुंदर साथ जी परना अवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहता प्रकरण में है। उसमें भी क्या किससे तुलना किया गया? श्री कृष्ण नाम के तुलना में नहीं आता। क्या क्या नहीं आता है? कोट करो नर मेघ अश्वमेघ अनंता तपसी बहुविध देह दमो तीर्थवास वसंता। इस कर्म कांड जो अश्वमेघ नर मेघ ये सब जो भी कर्म कांड है, पूजा है, इसको जो है इसी को कुमत कहा गया है, और बड़ी मत जो है श्री कृष्ण जी से प्रेम करे, बड़ी मत कहा गया। इस तरह से कृष्ण जी यहाँ पर ये कई लोग इस श्लोक को लेकर के बोलते हैं देखो देखो लिखा श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वमिथ्या। ये जो है नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को। श्रीमद् भागवत पढ़े नहीं है कि श्रीमद् भागवत में नारद जी व्यास जी को समझाते हैं कि श्री कृष्ण जी का प्रेम भक्ति का मार्ग आप जो है प्रतिपादन करो गोपियों के समान। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत। और बड़ी मत किसका है? सुखदेव व्यास जी का है। यो आए सुख व्यास बड़ी मत। प्राणनाथ जी या महामती जी के मत को जागृत बुद्धि कहा गया, उसको बड़ी मत नहीं कहा। बड़ी मत किसका? सुख व्यास बड़ी मत। जिन हद कर दई नवधा भगत जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत। यो आए सुख व्यास बड़ी मत भई नहीं रे नवखंडो आरती। तो सुखदेव जी व्यास जी जो हैं बड़ी मत के स्वामी तो हैं, लेकिन वो जागृत बुद्धि के स्वामी महामती जी की आरती उतारने आते हैं। यहाँ पर ये जो कथन है नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, नारद जी को जितना ज्ञान था उसी के आधार पर तो कहेंगे ना। नारद जी को थोड़ी निराकार के परे का ज्ञान था, लेकिन उस समय के हिसाब से और इन अभी ये जो किरंतन पुराने हैं इनमें जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार क्या है? सकाम भक्ति, कर्मकांड दिखावे की भक्ति, पाप पुण्य से छोड़ करके निष्काम भक्ति करना है, प्रेम लक्षणा भक्ति गोपियों के समान करना है, और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए भक्ति करना है। वह मार्ग श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित करने के लिए नारद जी ने कहा। सुंदर साथ जी इस प्रकार आज का ये 15 चौपाई का कोर्स सिलेबस पूरा होता है। सुंदर साथ जी अभी जिस भी सुंदर साथ जी को जो जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं इस विषय में, आगे पीछे की चौपाई के विषय में। चाहे तो ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं, चाहे तो रेस हैंड कर सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके द्वारा। यहाँ पर देखिए श्रीमद् भागवत में क्या है कि शुरुआत में ही ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 4 और 5वें अध्याय, पहले स्कंद के 4, 5वें अध्याय में प्रसंग आता है कि जब वेद व्यास जी ने वेद 18 पुराण महाभारत आदि ग्रंथों की रचना किया था ना, तब नारद जी ने उनका बहुत खंडन किया था। तुमने क्या कर दिया, संसार को तुमने भव सागर में डूब रही थी उसको और ज्यादा डुबा दिया। तब उनको ये रास्ता बताया कि भी तुम एक नया ग्रंथ की रचना करो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करो, जिसमें
गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रतिपादित करो। उसमें जो है जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, उस लक्ष्य को प्रतिपादित करो। वैराग्य ज्ञान भक्ति का मार्ग प्रतिपादित करो। श्रीमद् भागवत भी एकदम हल्का नहीं लेना चाहिए सुंदर साथ जी। 7 दिन वचनों में है बैकुंठ पार उतारिया, 7 दिन में बैकुंठ पहुंचा दिया। श्रीमद् भागवत ने राजा परीक्षित को बैकुंठ की मुक्ति प्रदान करवा दी सिर्फ 7 दिन में। परम धाम का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा के द्वारा किए गए, परमात्माओं के द्वारा किए गए ब्रज रास का प्रमाण ओनली एंड ओनली श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। ना वेदों में है, ना उपनिषदों में, ना शास्त्रों में है। लेकिन यहाँ पर ये कथन जो है नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं है, उसमें उसको हम तारतम ज्ञान से या ब्रह्मवाणी से तुलना नहीं कर सकते। या कुरान या पुराण एक आगत दो प्रमाण। तो आइए सुंदर साथ जी, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चौपाई दोहराएंगे। हाँ जी, मित्र जी पूछिए। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। महाभारतको रचना वेद व्यासजीले गर्नुभयो। महाभारतका पात्रहरू वास्तविक हुन् कि या काल्पनिक? देखिए सुंदर साथ जी, इसमें ग्रंथ को पूरी तरह से हम किसी भी ग्रंथ को गलत नहीं कह सकते हैं। उसमें मिलावट किया है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ग्रंथों को गलत नहीं कह सकते भी। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ से भी हमारे अनेकों प्रमाण है, श्रीमद् भागवत में भी हमारे अनेकों प्रमाण है। तो भी पूरा का पूरा ग्रंथ बोलेंगे तो फिर भागवत ग्रंथ पूरा गलत है बोलेंगे तो पूरी तरह से हमारे प्रमाण भी गलत हो जाएंगे ना। उसमें मिलावट है, उसमें समय के साथ में बीच बीच में मिलावट कर दिया गया है सुंदर साथ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंखों देखा हाल हम देखेंगे भविष्य पुराण में जो श्लोक है ना, अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपिणा। अब नया पब्लिकेशन में क्या कर दिया, अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो बहुरूपिणा कर दिया, ब्रह्म रूपिणा की जगह बहुरूपिणा कर दिया। ये जो चेंजेस करते हैं, मिलावट करते हैं, फेर बदल कर देते हैं, इसमें देखो मिलावट तो कुरान में भी है और अन्य कोई ग्रंथों में भी हो सकता है इसमें, लेकिन पूरी तरह से ग्रंथ को हम गलत नहीं कह सकते भी किसी ग्रंथ को। ठीक है ना सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताई सुंदर साथ जी, अब हम सभी सुंदर साथ जी अर्जी के गायन सुनेंगे। तो यदि शीतल पटेल सुंदर साथ जी को अनुकूल होता हो तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, धामधनी अर्जी का गायन करेंगी शीतल पटेल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसे तुम चिन्ह करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस भी जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविद पिया जी समरथ दिन, रैन जत रोय रोय जी। जन्म दीजो में होती प्यास, तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया सुन के अब डिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी।
एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सा पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करू धनी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहा कहूँ किसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। आइए सुंदर साथ जी, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम फिर से इसी समय 8 से 9:30 बजे के बीच में जूम के माध्यम से पुनः मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज का लिंक रख दिया जाएगा। आज थोड़ा सा देरी हो सकता है, देर रात्रि तक रख दिया जाएगा। सुंदर साथ को कल सुबह अवश्य प्राप्त होगा। सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि वीडियो लिंक और यहाँ का जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। और क्विज जो है सभी सुंदर साथ अवश्य सबमिट करें। क्विज से ही आप वास्तव में सही तरीके से रिवीजन हो पाता है और बहुत सारा कुछ सीखने मिलता है। आपको तो सिर्फ टच ही करना है, क्विज बनाने में तो कितना मेहनत लगता है सुंदर साथ जी। तो पार्टिसिपेट अवश्य करें क्विज में। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेते हैं। कल इसी समय फिर से जरूर मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी। महाराज जी, सुंदर सा जरूर प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साहब को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।